मेरा बिल जी है 11,786 रुपये। ये 15,000 रुपये बिल आया भाईजान। और 50,000 के करीब ये बिल है। बिल जनाब मेरा पहले 60 70 80 हज़ार रुपये आता था। अभी बिल आया जनाब मेरा 1,22,500। साजी 36 गिनों ने बिल साड़ा आ गया ने 8,180 रुपये, 6,000 इन्हें सेल टैक्स ठोक देता। 140 यूनिटें हैं, 13,174 रुपये। ठीक है, ये इसका बिल है। ठीक है, 53,792 भाईजान बिजली का बिल आया, ये दुकान का नील आता है, ठीक है ना, तो 5,000 रुपये 7 लाख के आया है। बिल आया जी माशाल्लाह आंदा सी 1500 1600 ते इस बारी आया माशाल्लाह 7200 रुपया। बिल हमारा 37,500 रुपये। पहले 22,000 23,000 रुपये हमारा बिल आता था। बिल 11,000 रुपया पहले आता था, यही 2,000 3,000 2,000 3,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप इकबाल सुबहानी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बड़े अरसे के बाद बाहर निकले हैं और बाज़ारों में लोगों से इंटरव्यू किए, आम दुकानदारों से, आम चलते फिरते लोगों से हमने गुफ्तगू की और महंगाई के हवाले से और बिजली के बिलों के हवाले से हमने बात की। और आप उनकी बातें सुनेंगे, अभी इंटरव्यू उनके सुनेंगे कि किस तरह लोग परेशान हैं। अभी दुकानदारों से जब हमने बात की तो दुकानदारों ने कितनी बेबसी का मुजाहरा किया और गुफ्तगू की, और उन्होंने बताया 36 यूनिट के ऊपर भी 8,000 8,500 9,000 10,000 तक बिल दुकानदारों के आए हुए हैं। यानी कि फ़िक्स हर दुकानदार को उन्होंने 5,000 से 6,000 रुपये लगा दिए हैं और बिजली का बिल उसके अलावा है। काफ़ी लोगों से हमने बात की, मगर हर शख्स की जो स्टोरी है वो एक हैरान कुन है, परेशान कुन है। पाकिस्तान इस वक्त जिस हालात से दो चार है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल टस से मस होने का नाम नहीं लेती। आप देखें कि कैसे जिस शख्स का 10,000 का बिल था अब वो 20 हो गया है, जिसका 20 था वो 50 हो गया है। हर चीज़ अपनी इंतहा से भी आगे चली गई, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, मगर हुक्मरान है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। अवाम की जो ख़रीद की जो ताकत थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो नाज़रीन, आए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। मेरा बिल जी है 11,786 रुपये, 126 यूनिट है जी। पहले यही 3,000 3200 2800 2600, बहुत ज़्यादा। यानी कि कोई बंदा पहले बताता है टैक्स ले रहे हैं, चलें कोई बैठ के बात करें, कोई यानी कि समझाएं हमें कोई समझ आए। ये तो यानी कि हमारी जेबों में डाका है ना, सीधा सीधा ना। कोई मोमेंट निकले तो लाजमी एहतजाज में जाऊँगा, लाजमी जाऊँगा ना। तो अगर हालात चल रहे हैं, इससे पहले वर्स्ट कभी भी इतनी कंडीशन नहीं हुई हमारी। 1,500 2,000 1,800 2,000 2,200 इतना बिल यहाँ पे बिजली का आया करते थे। लेकिन इस दफ़ा बिजली वालों ने तो मतलब क़यामत मचा दी है। 2,000 रुपया 3,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा आ रहा है। तकरीबन 4 साढ़े 4,000 रुपया एवरेज हर एक दुकान में कम से कम बिल है। जिसकी 100-150 यूनिट है उसका भी 4-4 हज़ार बिल आ रहा है। पहले ये हुआ करता था 2 महीने पहले तक, पहले गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, कहते हैं कि जी बहुत नाअहल लोग थे, होंगे नाअहल, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि पेट्रोल सस्ता था। मुझे ये पता है कि मेरा पर यूनिट 5 रुपये मुझे सस्ते मिल रहे थे। मुझे मेरे पूरे बिल पे तकरीबन 500 700 हज़ार रुपया उसके ऊपर रिलीफ मिल रहा था। ये लोग हमें रिलीफ देने आए थे, ये उल्टा रिलीफ दे कि मतलब हमारी जेबें खाली करते हुए जा रहे हैं। ये 15,000 रुपये बिल आया भाईजान। 6,500 रुपये जो है ना ये बिल है, और 6,000 रुपये उसके ऊपर टैक्स आया हुआ है, सेल टैक्स। पहले आता था ये 4,000 4,500 3,500 ये बिल आते थे, और अभी 6,000 तो सेल टैक्स लिखा हुआ है। तो घर का तो नहीं होना चाहिए ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जुल्म बंद कर दे, ये जुल्म तो ना करे ना हमारे साथ। मैं तो अगर पूछा जाए तो मैं तो इलेक्शन से पर खिलाफ हूँ कि इलेक्शन होने नहीं चाहिए। आवाम जो है ना बाईकाट करे इलेक्शन का, क्योंकि कोई बंदा भी आवाम के बारे में सोचता नहीं है। कोई भी पार्टी आ जाए, अगर कोई आ भी जाए वो सोचता भी आवाम के लिए तो उसका छोड़ता ही नहीं है। हर बिल में तकरीबन 6,000 जो है ना वो एक्स्ट्रा टैक्स लग के आया और 50,000 के करीब ये बिल है जी। ये 8 यूनिट का एक बिल है, 1 मीटर का, ये 6,900 रुपये। ये तकरीबन 950 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है मुझे ये। सर ये तो खाम खा का एक हमारे के ऊपर बदमाशी टैक्स लगा दिया उन्होंने। हम तो सर पहले भी इनके साथ नहीं थे, अब भी इनके साथ नहीं। 18,000 रुपये इमरान खान की हुकूमत में, वो तो सोना था, ये तो सारे चोर आए हुए। भी कारोबार सब कुछ इन्होंने बंद किया हुआ है, बैग पाबंदी लगाए हुए, सारा इंपोर्ट बंद है बाहर से। चाइना से जो चीज़ आ रहा है वो नहीं आ रहा है, पाबंदी लगाई इन्होंने। पेट्रोल तो इन्होंने अपने मतलब के लिए सस्ता किया था ना, अभी इन्होंने अपने इलेक्शन हार गया, 15 नहीं 30 रुपये बढ़ाएगा ये फ्री। 1,25,000 रुपये इंडस्ट्री नौशहरा सांसी गुजरांवाला। पहला आता था 275 3 के अंदर आता था बिल। कारोबार बहुत ज़्यादा काम तो बंद ही पे ने साढ़े, कारोबार तो है ही कोई नहीं।
समझ लो कि डॉलर महंगा, बराज की इन्नी कीमत बढ़ गई है, 1200 के लागे चला गया है। मीटर करियाने की दुकान है बेटे की, हाँ जी, तो वो 1800-1700 ये बिल आता था। आता था और अब आया 9315 रुपये। हुकूमत कोई भी आ जाए ऐसा ही है बस, मेरे हिसाब में तो ये PTI का बीज बोया हुआ है। हाँ जी, जो हम भुगत रहे हैं, ये इनको तो 2-2.5 माह हो गए हैं। सर बिल आए हैं आपके? जी जी बिल आ गया। पहले से ज़्यादा है या कम? इतने कुछ ज़्यादा आए हैं कि क्या लें, डबल ट्रिपल हो गया बिल। अगर पहले बिल अगर आता था ना 800, 900, 1000, तो अब जो बिल है ना वो ये आप देखें तकरीबन पिछले महीने आया 4100, हालांकि एक पखा और एक ही लाइट ऑन है। और अब देखें बिल कितना, 3-3 हज़ार। ये देखें, ये 3 हज़ार। इनको ज़रा सोचो विचार करना चाहिए, ध्यान से आप देखें। और बिजली इतनी महंगी करते जा रहे हैं दिन ब दिन, बल्कि बड़े जो सरकारी हैं उनको फ्री कर देते हैं बिजली के यूनिट, बल्कि उनसे भी पैसे लें। जिस तरह ये आम गरीब लोगों से ले रहे हैं, इस तरह दूसरे लोगों से भी, बड़े लोगों से भी लें। सिर्फ गरीबों को ही निचोड़ते जा रहे हैं ये लोग। कि जो चीज़ आज से 1 साल कबल तकरीबन 10 रुपये की हुआ करती थी, इस टाइम वो 90 रुपये की दुकानदार सेल कर रहे हैं। और हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, जितने भी ये कारोबारी तबका है, तजारत कार है, उसके साथ यही मसाइल आते हैं कि वो एक तो ग्राहक से भी परेशान है और दूसरा अदरवाइज़ वो ख़रीदारी जिससे ख़रीद रहा है चीज़ें उनसे भी परेशान है। जो चीज़ हम यहाँ पे 300 की बेचा करते थे, वो चीज़ अब जब हम खुद लेने जाते हैं 400 रुपये की मिलती है और कस्टमर वही डिमांड कर रहा होता है कि 300 रुपये की हमें दें। तो इस वजह से कि गवर्नमेंट को थोड़े से इस तरह से इक़दाम करने चाहिए कि जिसके ऊपर ये है कि कोई ना कोई अदारे काम करें और आके चेक एंड बैलेंस करें कि कौन सा दुकानदार चीज़ महंगी बेच रहा है, कौन सी सस्ती बेच रहा है, एक स्टेबल निज़ाम को लेके आएँ। हम तो यही कहेंगे। दूसरा परेशानी मसाइल सबको पता है इस टाइम क्या हाजिर चल रहे हैं। जी इलेक्शन का मेन ये है कि कोई ऐसी पार्टी मुस्तनद हमें मिल ही नहीं रही जिसके ऊपर हम किसी को वोटिंग करें, ठीक है, जो है सारे अपने मफादात के लिए हैं, ठीक है। मौजूदा दौर में तो 2 चल रहे हैं, एक मुतहदा अपोजिशन हुकूमत से मिले और एक अपोजिशन में सिर्फ इमरान खान ही है। इन दोनों के बारे में अगर इलेक्शन होता है तो दोनों पार्टियों में किसको तरजीह देंगे? ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। वो आते हैं, वो उन पे महंगाई का रोना रोते हैं, ये आते हैं, ये उनके ऊपर महंगाई का रोना रोते हैं। तो ये कोई मुस्तनद हाल नहीं है मेरे हवाले से। मेरा 12,500 रुपये आया जी। पहले आया था 8,500 रुपये आया था पिछले महीने, अब आया जी 12,500 रुपये, 6,000 फालतू लग गया। कोई भी नहीं जी, वफादार कोई भी नहीं है, सब ऐसे ही हैं, झूठे वादे करते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं है जी। इस बार वैसे तो मैक्सिमम 7-8 हज़ार आता था और इस बार कोई सुपर टैक्स डाला है ना 6-6.5 हज़ार, तो 17-18 हज़ार है। बहुत ज़्यादा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इस महंगाई के दौर में और बहुत ज़्यादा आवाम पे बोझ डाला है। इस वक्त तो सबको एक बार मौका मिल गया, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस बार आवाम को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरफ जाएं, किसको वोट दें। कि जो मुल्की हालात हैं, कोई भी ऐसी पार्टी, ऐसी जमात नज़र नहीं आ रही जो आवाम की तकलीफ़ों को, दुख को समझे और आवाम की रहनुमाई हासिल करे। बस जो भी आता है अपना मकसद पूरा करके चला जाता है और आवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है। इसके लिए सोचना पड़ेगा। इलेक्शनों तक देखते हैं कि अगर कुछ बेहतरी नज़र आई, जिस तरह बेहतरी नज़र आई, अपना मतलब मुल्की हालात बेहतर नज़र आए तो इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे। फ़िलहाल तो इस टाइम गेमी में हम कि वोट किसे दें, किसके साथ चलें, क्योंकि कोई एतमाद के काबिल जमात है ही नहीं। बिल जनाब मेरा पहले 60-70-80 हज़ार रुपये आता था, अभी बिल आया जनाब मेरा 1,22,522 रुपये, ठीक है। और ये सर जी बस उधार लेके लोगों से जमा करवाई जा रहे हैं। और ये भी बिल जो मेरा एक छोटा दूसरे मीटर का बिल है वो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये आता था, वो अब 32,000 रुपये आया। और ये समझ नहीं आ रही कि ये बिल कहाँ से पूरे करें, क्या करें। कामों के भी हालात ज़ीरो जा रहे हैं, कभी लॉकडाउन भी लग रहे हैं, कभी क्या चीज़ लग रही है। और कारीगरों के पूरे करें, बिजली के बिल पूरे करें। गैस मेरा 1,70,200 रुपये बिल आया गैस का, और गैस का सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ। और गैस वालों ने तबाही फिरी हुई, उनके पास जाते हैं, कहते हैं ये यार ये इस मीटर की तरफ देखें, गैस तो आ ही नहीं रही। वो कहते हैं मीटर तो आ दें, ठीक है। उन्होंने ये गवर्नमेंट के महकमों ने हमारी तो ऐसी तैसी फेर दी है जी। मेरा तो अब दिल कर रहा है कि यहाँ से मूव कर लिया जाए, इस पाकिस्तान से जो थोड़ा बहुत बनाया हुआ है, तो कहीं बाहर जाके अपना कुछ छोटा मोटा काम किया जाए। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, सारे एक जैसे हैं, अपने मुफाद के लिए बैठे हुए हैं। उनको कोई पता नहीं कहीं सैलाब आ रहा है, कहीं क्या अजाब आया हुआ है, लोगों को कोई पता नहीं है। सिर्फ वो अपने मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आपस में खा पी रहे हैं और किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं उन लोगों को। तो लिहाजा यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है जी पाकिस्तान में। थैंक यू सर जी 36 यूनिट ने बिल साढ़ा आ गया ने
8,180 रुपये, 6,000 इन्हें सेल टैक्स ठोक देता। जुल्म नहीं इंतहा है। पहले साड़ा तकरीबन 1000 रुपया 1100 बिल आना सी, हुण कितना फर्क है देख लो तुसी। इन्होंने लोगों इतना तंग किया आवामा इतना कि जुल्म नहीं इंतहा का साडी। असी लोग बड़े तंग हैं इन्होंने लोगों को। मैं कहना इंदा से इन्हें हुकूमत के सारिਆਂ ਨੂੰ इन्हें दफ़ा करना चाहिए कि कोई इस काबिल है ही नहीं है। इस हुकूमत करने ने काबिल को नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मुखलिस कोई भी नहीं, सब चोर डाकू है। ये बिल बहुत ज़्यादा है सर इस बार। ये तकरीबन सर वैसे तो महीने का 8,000 9,000 आता था, इस बार जो है तकरीबन 20 से ऊपर आया है, 20-21 हज़ार रुपये बिल आया है। बस क्या करें, हालात काम की भी नहीं है और समझ नहीं आ रही कि ये कैसा पूरा करेंगे, बिल कैसे देंगे, किराए भी इतने ज़्यादा हैं। 11,000 रुपये का पहले तो कम आ रहा था, अभी तो बहुत ही ज़्यादा आ गया। इसमें एक्स्ट्रा लग के आया ना, पहले बिल आ रहे थे वो तो चलो रूटीन वाइज जो भी चल रहा था उस हिसाब से आ रहे थे, अभी तो बहुत ज़्यादा आया। इस हुकूमत को तो छोड़ ही दें। मुझे अगली भी तो महंगाई करके गई थी, ये आई इन्होंने उससे भी बढ़ा दी। अभी मज़ीद ये आएंगे तो क्या होगा, IMF ये चक्कर चल रहे हैं तो ये तो नहीं ख़त्म होगा। मेरा बिल तकरीबन जो है आम नॉर्मल था, आजकल उससे 3 गुना ज़्यादा बिल आ रहा है। तो हम तो ये जो करतूत करके गया है इमरान खान, समझे, उसी की वजह से आज मुल्क डिफॉल्टर है। ये जब तक इस मुल्क में ये चीज़ें चलती रहेंगी ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। सर ए बिल देखें, एक 140 यूनिटें हैं और बिल है 13,174 रुपये, ठीक है। और इधर देखें ये यूनिटें हैं 129 यूनिटें हैं और बिल देखें 4,903 रुपये, ठीक है। नहीं ये पिछले महीने का, ये पिछले महीने का, ये मौजूदा महीने का, ये वाला। इन्होंने जो है ना इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है, हमें इतना के जो है ना बोलने पे कितना हम बताएं, हम इन बिलों के साथ हम अपना घर चलाएं या इतना के बिल दुकान का किराया चढ़ा दें या हम क्या करें, ये इस गवर्नमेंट से पूछे। आपका कितना बिल आया? हमारा 18,000 रुपये बिल आया। 18,000? पहला आता था 7,000 6,000 यही कुछ बिल आता था, और 3,000 सुपर टैक्स है, वो तो पता नहीं किस चीज़ का होगा उसका। तो हमारा जो मामलात है वो तो कोई और ही चला रहे, हमारा तो कोई काम नहीं हो सकते उसमें। लेकिन हमारी जो मुस्तकबिल और हमारी जो कामयाबी के पीछे कोई बंदे हैं वो आजकल सारा करप्शन पे बैठे हुए हैं। जितने भी राना सनाउल्लाह को देखो, शहबाज शरीफ को देखो और दूसरा हमजा शहबाज को। अच्छा, ये बताएं कि आप ये इलेक्शन आगे नहीं इमरान खान सर, मैं तो कह रहा हूँ नहीं सर, इमरान खान जो है ना अभी तक कितनी पार्टी उसके पीछे है, मेरी बात सुने ना, उसके ना कौन चोर है? चोर है, सब चोर है, सब चोर है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतना माफिया उसके पीछे, फिर उसका क्यों नहीं कोई चोरी कोई चीज़ तो निकाल नहीं। एक गाड़ी का मसला था वो भी हल हो गया है। पहला बिल आता था भाईजान 2,500 2,000 3,000, अभी 8,000 रुपये आ रहे, 10,000 आ रहे, 20,000 आ रहे, 18,000 आ रहे सारी दुकानों का। इससे तो इमरान खान 10 गुना अच्छा था। ये शहबाज शरीफ जब से भी आया ना, हर चीज़ इसने महंगा कर दिया, यानी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। सारा PDM वाला जितना भी है ना, ये अपना पैसा छुपाते, ठीक है, इसलिए आया, इमरान खान को अलग किया। लेकिन इमरान खान अभी पाकिस्तान के अवाम के दिलों में, और फिर भी इंशाल्लाह ताला वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ जो है ना, ये चोर आदमी है। ये तो इमरान खान ने 3.5 साल में इतना महंगाई नहीं किया जितना इसने 3 महीने में कर दिया। कभी ज़िंदगी में भी इतना बिल नहीं आया। ये 2 महीनों में इसका हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत का, इधर देखो ये इसका बिल है, ठीक है, 53,752 में। तो इसमें हम कमाएगा क्या? हम इसमें घर में क्या करेगा, इधर क्या करेगा, हम करेगा आखिर क्या करेगा? हम तंग हुए बहुत ज़्यादा इस हुकूमत से। अभी इलेक्शन होने वाला, इंशाल्लाह इमरान खान को हम वोट देगा, इमरान खान का सपोर्टर है पक्का। भाईजान बिजली का बिल आया, ये दुकान का नहीं लाता है, ठीक है ना, तो 5,000 रुपये 7 लाख के आया। इस दुकान का बिल नहीं लाता है क्यों? ये इस्तेमाल नहीं होती बिजली, जो इस्तेमाल होती है ना उसमें तो चलो लाख के आ गया मंजूर, जो काम इस्तेमाल भी नहीं होती उस पर 5,000 रुपये लाख के आ गया, वो कौन करेगा? उसका बिल आया 16,000 रुपये, जो आता था 8,000 रुपये।
अब क्या कहे जी, अब जो भी कुरान आ रहा अपने लिए आ रहा है, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। और भाई जी ये हुकूमत का कमाल नहीं है, जो ऊपर जो बैठे हुए 4 5 6 बंदे बैठे हुए उनका कमाल है नहीं, कोई भी बैठा समझदार हो, बस जो भी 4 5 बंदे। बिल आया जी माशाल्लाह आंदा सी 1500 1600 ते इस बारी आया माशाल्लाह 7200 रुपया इकट्ठा ही, जे जिंदगी च भी नहीं इन्ना जमा कराया। अगर इन्होंने दोवां कोल कोई नहीं ना हल ते पानी बिजली गैस ये चैनल के हवाले कर देन, कोई 15 20 साल आस्ते उन्होंने ठेका कर देन। और चैनल कहता सी ना फी घर 150 रुपया लाँगा या 200, तो वो बेहतर है ना। इन्हों सिर्फ खाना होंगे दूहां नूं, होर कुछ भी नहीं, बस खा के पी के पलाजे बना ले, याशियाँ कर लियाँ, ब्याह कर ले, बस यह काम है इन्हों का। ना मियाँ साहब आपका बिल कितना है? बिल 11,000 रुपया। पहले आता था यही 2,000 3,000 2,000 3,000। घर का बिल पहले आता था 1500 1600, इस टाइम आया 6,000 7,000 रुपया बिल। कारोबार के हालात कोई नहीं है जनाब, कारोबार तो ऐसे है जैसे बिल्कुल ही ठप हो गया है। आपका बिल कितना आया? बिल हमारा 37,500 रुपये। पहले कितना आता था? पहले 22,000 23,000 रुपये हमारा बिल आता था। इसमें कोई परेशानी आप महसूस करते? परेशानी तो है ना, क्यों नहीं है सर, दिए देखे ना तकरीबन 10,000 रुपये फालतू बिल है। 10,000 कैसे पूरा करेंगे? ये तो फिर के रेट बढ़ा के, दूध के रेट बढ़ा के? नहीं सर ये तो नहीं, मगर ये है कि ये तो मजबूरी है ना, क्या करें, रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आपके दुकान के रेंट्स भी होंगे? तकरीबन हमारे ये दुकान का कम से कम बिल जो है किराया है वो 80,000 रुपये हम किराया इसका देते हैं। तो क्या करें, मुड़ इस तरह पूरे करने पे बिल भी है और सुबह खर्चे भी हैं और दुकान का किराया भी देना है, किस तरह दे सकते हैं, इस तरह ही देना है, ये रेट बढ़ा कर ही। बिल हमारा है 3,500, जब इमरान खान की हुकूमत 3,500 बिल आया था। अब जो आते हैं 9,500 रुपये घर का सिर्फ बिल आया था, और जो खर्चे होते खाना पीना घर में तो बहुत मुश्किलों में, महंगाई है, क्या करें लोग। कैसे फिर आप लोग ये मैनेज करते हैं? बस क्या करें यार, हम बस इधर 500 600 रुपये देड़ी लगाते, घर में इतना खर्चा आता है कोई संभाल नहीं सकते, क्या करें। हुकूमत इमरान खान की हुकूमत फिर गुजारा चल रहा था, अब इम्पोर्ट हुकूमत आया, गुजारा ही नहीं चलते। हमारा बिल घर का 8,000 रुपये आया है। पहले कितना? पहले 1500 1600 आता था घर का, और दुकान का जिनका 20 यूनिट पे ना 240 रुपये आता था, वो 5-6 हज़ार रुपये उन्होंने फालतू लगा के साथ, किसी पे 7 लगाया, किसी पे 5 लगाया, किसी पे 6 लगाया है। यानी कि IMF से फ़ायदा हमने नहीं उठाना, इन्होंने उठाना है। किस्त मिलेगी तो हुकूमत को फ़ायदा है ना, आवाम को क्या फ़ायदा है। देखो वैसे तो कोई रिट है, अगर परवेज़ अलाई साहब मुंतखब नहीं हो रहे हैं या हमजा शहबाज मुंतखब नहीं हो रहा है, उसकी तो फ़ौरन चीफ जस्टिस खुद नोटिस लेके उनको फ़ायदा पहुंचा देता है, लेकिन आवाम के लिए कौन जाएगा। ये तो नाजरीन आपने सुना कैसे लोग बेजारी का इजहार कर रहे हैं और कैसे लोग पिसे हुए हैं महंगाई के, कैसे लोग परेशान हैं, लोगों को इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं। बिजली के इतने बिल जमा कराना कोई इतनी आसान बात नहीं। आपने ख़ुद सुना कि लोग कैसे अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं और अपनी फरियादें कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जो भी हकूक़ हैं वो हुकूमत को चाहिए कि वो उसकी तरफ भी नज़र करे, आवाम की तरफ तवज्जो करे, गरीब की तरफ तवज्जो करे, महंगाई को थोड़ा कम करे, बिलों की ये जो भरमार है इसका कुछ थोड़ा सा हुकूमत ख्याल करे। क्यों हुकूमत आवाम पर और गरीब लोगों पर और छोटे दुकानदारों पर इतना जुल्म कर रही है? आखिर कब तक ये जुल्म होगा? आखिर एक दिन फिर ये अवाम खड़े हो जाएंगे, उठ खड़ेंगे, खुदा ना खास्ता कहीं ये मुल्क श्रीलंका ना बन जाए, अल्लाह ना करे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए, इम्पोर्टेड हुकूमत को चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे और निगरान हुकूमत मुकर्रर करे और नए इंतखाबात का ऐलान करे। फिर जो भी हुकूमत आएगी वो हर चीज़ की ज़िम्मेदार होगी। अब मौजूदा हुकूमत अपनी तमाम तर नालायकियों का मलबा साबका हुकूमत पर, इमरान खान पर डाल रहे हैं। और आज फजलुर रहमान ने कहा कि हम पर मलबा डाल दिया गया है और हमें फंसाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फंसाया गया है तो छोड़ना तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप हुकूमत छोड़ते क्यों नहीं हैं? आप बजाय इसके कि दूसरों पे इल्ज़ामात लगाएं और हुकूमत भी ना छोड़ें, तो फिर लोग तो आपसे सवाल करेंगे कि आप हुकूमत भी नहीं छोड़ते, आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और आप बैठे हुए हैं, तो ज़िम्मेदारी तो फिर आपकी बनती है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मेरी अगली वीलॉग का इंतज़ार करें। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।